हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 31। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपको जहाँ भी सुविधा वहाँ से आप अपनी स्टडी करिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, इतिहास शिक्षण में मानचित्र, यानी कि यहाँ पे इतिहास शिक्षण में मानचित्र का क्या महत्व है, ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन सेम यही है कि ऐतिहासिक मानचित्रों का महत्व बताइए इतिहास शिक्षण में, ये आपके 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर। इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को घटनाओं से संबंधित स्थलों द्वारा सीमा का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से परिचित कराया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक इतिहास शिक्षक की, तो एक इतिहास शिक्षक का ये उत्तरदायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि वो अपने छात्रों को, अगर हम बात करें दोस्तों इतिहास की, तो इतिहास बनता कैसे है? जो हमारा वर्तमान का भूगोल है वही तो पास्ट का इतिहास हो जाएगा। तो पहले का जो भूगोल था उसी को तो आज का इतिहास मानते हैं। तो पहले का जो भूगोल था या जो पहले की जो भौगोलिक स्थिति थी, जब वो कैसी थी, वही चीजें तो इतिहास का शिक्षक बताता है। तो वो सारी चीजें मानचित्र में किस तरह से दर्शाई जानी है, वो चीजें शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में करता है। तो यहाँ पर हम देखें, इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मानचित्र का प्रयोग किया जाए। इसलिए इतिहास शिक्षण में मानचित्र का उपयोग अत्यंत आवश्यक है और इतिहास शिक्षण में मानचित्रों का निम्नलिखित कारणों से महत्व भी है। तो दोस्तों, एक इतिहास का शिक्षक जो है वो भूत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए मानचित्र का प्रयोग करता है। जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो भी उस समय की इमारतें हैं कहाँ पे स्थित हैं, और जो भी उस समय के महापुरुष रहे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उन्होंने किस जगह पे अपने धर्म का प्रचार किया, और जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उनका जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ तक उनका विस्तार था, उन्होंने कौन से युद्ध किए। तो वो सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो यहाँ पर मानचित्र की जो भी आवश्यकता है मानचित्र की इतिहास शिक्षण में, वो निम्नलिखित है और उसका महत्व भी बहुत अधिक है। तो इसमें हम देखेंगे उसके मानचित्रों के निम्नलिखित कारण से महत्व है। यहाँ पर हम देखें नंबर 1 पॉइंट, इसमें प्राचीन काल के नगरों के नामों के साथ साथ उनके वर्तमान काल का नाम भी दिया रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो प्राचीन काल के जो नगर थे उनके नाम पहले अलग थे और अब के नाम जो हैं वो अलग हैं। जैसे मगध, अवंती और अवध, ये सारे जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो गए हैं। तो वो पहले किस नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान में किस नाम से जाने जाते थे, उन सब चीज़ों की जो स्थिति है वो सारी चीज़ें इन मानचित्रों में दी रहती हैं। तो एक तरह से इसका जो उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक जो है, जो इतिहास का शिक्षक है, वो छात्रों को भूत से परिचित तो कराता ही है, साथ में वर्तमान से भी परिचित करा रहा है। उसका जो स्थल है उसका भूत में जो स्थिति थी और साथ ही उसका जो अपना पहले का नाम था उसके बारे में शिक्षक उसे परिचित करा रहा है। तो दोस्तों, एक तरह से शिक्षक वर्तमान और भूत दोनों का कंपेयर कर रहा है, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा है अपने छात्र को। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पर, सरल मानचित्रों के द्वारा छात्रों को आसानी से अधिगम होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि इन मानचित्रों के माध्यम से शिक्षक अपने छात्र को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकता है
बहुत ही प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, हमें भी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है कि हम जब मानचित्रों के माध्यम से किसी भी स्थल को इंडिकेट करते हैं, तो जब हमें शिक्षक ये बताता है कि ये जो स्थल है पहले इस नाम से जाना जाता था, आज इस नाम से जाना जाता है, ये जो स्थल है पहले इस नाम से जाना जाता था और आज उसका नाम जो है चेंज हो चुका है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मानचित्रों के में युद्ध स्थलों एवं व्यापारिक नगरों का वर्णन होने से छात्रों को इन सब के बारे में आसानी से जानकारी हो जाती है। तो जो भी युद्ध स्थल थे, वो युद्ध स्थल इस समय कहाँ पर हैं, इस बारे में भी जानकारी हो जाती है। नंबर 4 पर हम देखें, मानचित्रों के प्रयोग से छात्रों को भूगोल का भी ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वही सटीक बात बिल्कुल कही गई कि दोस्तों यहाँ पर इतिहास का शिक्षक छात्रों को जो उस समय का भूगोल था वो आज का इतिहास है, तो उसे बताने के लिए शिक्षक को कहीं ना कहीं उस समय के भूगोल में जाना पड़ता है। तो उस समय का जो भूगोल है वो आज का इतिहास है, तो इतिहास बताएगा। लेकिन वो इतिहास बताने के लिए अगर वर्तमान में वो बता रहा है मगध और वो बता रहा अवंती, वो बता रहा है बंगाल, तो कहीं ना कहीं चीज़ों का जो डिफरेंस है, जो नाम का डिफरेंस है, जो स्थिति का डिफरेंस है, वो छात्र को समझ में आएगा। तो यही रीजन है कि मानचित्र के माध्यम से छात्रों को भूगोल का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम देखिए नंबर 5 पॉइंट पर, मानचित्र के उपयोग से छात्रों के मस्तिष्क में स्थानों का संबंध आसानी से अंकित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यही रीजन है कि इतिहास में भी छात्रों को मानचित्र भरने के लिए आता है, लेकिन उसमें जो नाम होते हैं वो पहले के नाम होते हैं। उसमें भरने को दिया जाएगा कि मगध की राजधानी भरिए, अवंती कहाँ पर है, तो छात्र को पता होगा क्योंकि शिक्षक ने जब उसको बताया था मानचित्र के माध्यम से, तो उसने वर्तमान प्लेस को वहां पे बताया था कि ये चीज अब वर्तमान में यहाँ है। क्लियर? अब हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। यहाँ पर हम देखें, अब नंबर 6 पॉइंट पर, छात्रों के द्वारा हस्त निर्मित मानचित्र का उपयोग करने से वह पाठ को आसानी से समझ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें हस्त निर्मित मानचित्र। अब चूंकि अगर छोटे क्लास की बात करें तो वहाँ पर हमारे भारत का ही मानचित्र होगा, तो भारत का मानचित्र छात्र को बनाना पहले सिखाएगा शिक्षक। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ के बारे में शिक्षक छात्रों को बता रहा है, अधिगम करा रहा है, तो उन स्थानों को वो इंडिकेट करवाएगा। तो एक तरह से वो अपने खुद से मानचित्र बनाना भी सीख रहे हैं और उस जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको इंडिकेट करना भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से वो मानचित्र के साथ साथ जो स्थल है उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जब कार्य खुद से करके एक तरह से वो अपना अनुभव क्रिएट कर रहे हैं, तो अनुभव के माध्यम से करके सीखने की वजह से उनका अधिगम अच्छे ढंग से होगा और साथ ही शिक्षक का शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली होगा, क्योंकि वहां पर शिक्षक कहीं ना कहीं क्रिया करवा रहा है छात्रों से। तो जब छात्र शिक्षक के माध्यम से कुछ भी क्रिया करते हैं तो उन्हें एक तरह से उनकी रुचि भी होती है उसमें और वो आनंद लेकर के उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।